नमस्कार. आजच्या शांतता समितीच्या बैठकीत अतिशय सकारात्मक चर्चा झाली आणि अ, आमचे मौलानाजी यांनी स्वतःच सांगितलं की सर्व समाजाला आव्हान केलेलं आहे की गोवंशाची कुर्बानी देण्यात येऊ नये. तर त्यांचं या ठिकाणी स्वागत आहे आणि कोणीही गोवंशाची कुर्बानी देऊ नये, अन्यथा कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. मागच्या वेळेस ज्यांनी काही केलेले असेल कृत्य त्यांच्यावर देखील कारवाई करण्यात येणार आहे. सोशल मीडिया पोस्टवर भान ठेवावं आणि आपण व्यक्त होताना कुठेतरी आपण सामाजिक भावना दुखवणार नाही याची काळजी घ्यावी, अन्यथा कारवाई होईल. आणि आमचं बंदोबस्त हा अतिशय सतर्क बंदोबस्त नेमण्यात आलेला आहे आणि आम्ही आतापासूनच पूर्ण बकरी ईदच्या तयारीला लागलेलो आहोत. सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा. धन्यवाद. जिले का सबसे बड़ा जानवरों का जो बाजार जहां पर भरता है, खंडवा बाजार और जुमेरात बाजार के नाम से इसको जाना जाता है। और मई के इस महीने में और जब बकरीद ईद जो ईद उल अज़हा है उसको सिर्फ 7 से 8 दिन बाकी रहे हैं और इन दिनों यहाँ पर इतनी ज़्यादा चहल पहल होती थी। जानवर खरीदने के लिए लोग दूर दूर से आते थे और एक एक जानवर 30,000, 40,000, 50,000 तक बिकता था, जिसका बहुत बड़ा फ़ायदा हमारे जो शेतकरी होते हैं, जो किसान हैं, उनको होता था। लेकिन अब सरकार ने जो नया गौवंश हत्याबंदी का जो कानून लाया है, उस कानून की वजह से किसानों को अब अपने जानवर घरों में ही पालना होगा। हालांकि चारा खिलाना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है वो सरकार भी जानती है। हज़ारों चारा छावनियाँ बनाकर सरकार देती है हर साल, लेकिन अब जब लाखों जानवर बचे रहेंगे, उनको नहीं काटा जाएगा, वो नहीं बिकेंगे, तो उनको खिलाने पिलाने की बड़ी जिम्मेदारी अब सरकार पे आने वाली है। क्योंकि अब कोई मुसलमान ईद के टाइम पर गौवंश नहीं खरीदेगा, क्योंकि अभी खरीदने के लिए बकरा है, दुम्बा है और ऊँट है, दूसरे जो जानवर है उनकी कुर्बानी दे सकते हैं। गौवंश की कुर्बानी पे पाबंदी लग गई है। मुसलमानों की अगर ईद की बात आती है तो उस पर पाबंदी है। अगर आप जानवर खरीदेंगे तो उसको आपको मकोका लगाया जाएगा, ऐसा सरकार की तरफ से कहा गया है। बाज़ाब्ता प्रशासन की तरफ से ये ऐलान हुआ है और एक कानून बन चुका है। बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर रज़ाक कुरैशी है, जो व्यापारी है जानवरों के। हर साल वो यहाँ पर भैंसों का और दूसरे तमाम जानवरों का व्यापार वो करते हैं। इस बार कुर्बानी के जानवरों का क्या हाल है, यहाँ पर उनसे बात करते हैं। रज़ाक भाई, जो गौवंश हत्याबंदी पे पाबंदी लगी है, क्या यहाँ पर किसान अपने जानवर जो गौवंश के होते हैं, गाय बैल, वो लेकर आ रहे हैं बेचने को, या कोई मुसलमान खरीदने के लिए आ रहा है? नहीं, माँ खरीदने के लिए भी कोई आ रहा नहीं और बेचने के लिए भी बहुत कम आ रहा माल। आ रहा भी तो काश्तकार के हिसाब से माल आ रहा, खरीदने वाला ही तो नहीं। खरीदने वाला है इतने वो लगाने के तो वो वापस चल जा रहे, उनका आना जाने का खर्चा भाड़ा सब बेकार हो जा बड़ा रहा है। नुकसान है ये। बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है शेतकरियों का नुकसान है, व्यापारियों का नुकसान है। बहुत लोग बेरोजगार हो गए हैं, चारे वाले, गाड़ियाँ वाले, हर समाज के लोग हैं यहाँ। मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, सभी है यहाँ पे। यहाँ सब बेकार हो गया, सब एकदम। चाहिए सरकार ने इसमें कुछ रास्ता निकलना चाहिए, कानून में कुछ है तो तब्दीली करना चाहिए। बिल्कुल सरकार ने इसमें शेतकरियों का हो रहा है। बिल्कुल सरकार चाहे तो रास्ता निकाल सकती है इस पे। ऐसा नहीं कि जो सरकार नहीं कर सकती काम। भाई जो चीज से तकलीफ है बिल्कुल वो चीज बैन कर देने का। गए वंश होगा, पर बाकी चीजों के ऊपर व्यापारी को कोई तरास नहीं होना। इसलिए तो पकड़म पकड़ी तरास की वजह से लोग आ रहे नहीं, सारे व्यापार ठप हो गए। इससे क्या होगा, जानवर अब ये नहीं बिकेंगे तो ये हजारों लाखों की तादाद में जानवर हो बिल्कुल अब सरकार तो बहुत वादे सारे करती है, मगर जमीनी लेवल पे कुछ भी नहीं है। मुकार हो जाएंगे, तकलीफ देंगे, लोगों को मारेंगे, लोगों को खेतों में घुसेंगे। उत्तर प्रदेश में तो ऐसे देखने में आया, उत्तर प्रदेश में भी गौवंश हत्याबंदी कानून है। वहाँ पे किसानों को रात रात भर जागना पड़ रहा था। ये आवारा पशु उनके खेतों में घुस के उनके पूरे जो फसलें हैं वो खराब कर रहे थे। तो वहाँ का देखने के बाद भी महाराष्ट्र में भी लागू हो गया कानून। हालांकि आंध्र प्रदेश में ये नहीं है कानून, वहाँ पर चालू है। वहाँ का कैसा है, ठीक है, वहाँ भी बहुत लोग परेशान है। वहाँ पड़ी जमीन ज्यादा है, पहाड़ पट्टे ज्यादा है। और ये महाराष्ट्र का जो एरिया है ये सर्द एरिया है, यहाँ खेती का एरिया ज्यादा है। यहाँ जमीन कम रही थी जानवरों को चरने के लिए। अब जब जमीन कम रहेंगी तो जानवर खेतों में घुसने वाले। कौन रोकेगा? तो ये सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा नुकसान महाराष्ट्र में जो होने वाला शेतकरियों को, क्योंकि बाहर के स्टेट में और महाराष्ट्र में फर्क है। ऐसी खेती बाहर नहीं है, यहाँ खाली जमीन नहीं है, पूरी खेती की जमीन है। ये अभी जो ईद उल अज़हा आ रही है, बकरीद की ईद आ रही है, 7 जून को ईद है,
तो कोई मुसलमान यहाँ पे गौवंश खरीदने के लिए नहीं आ रहा है? नहीं नहीं नहीं, कोई आ रहा नहीं गौवंश खरीदने के लिए। भी लेकर नहीं आ बिल्कुल, शेतकरी भी नहीं ला रहा, व्यापारी भी नहीं ला रहे। रहा। बहुत बड़ा नुकसान। बिल्कुल बिल्कुल, बस थोड़ा बहुत खेती का माल आ रहा, बस वो बिका तो बिका, नहीं तो चारा डालते बैठ रहे कब तक भी हो। 1000 2000 1500 रुपए का रोज चारा लग रहा, जानवर की बिक्रिया नहीं है। आगे ये बहुत हालात खराब होने वाले हैं चारे को लेके गर्मियों में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत हालत खराब होने वाले। कि सरकार ने इसमें इस कानून में कुछ तब्दीली लाना चाहिए, ऐसा सभी का कहना है। हाँ, सरकार ने तब्दील लाने चाहिए। बाजार तो चालू रहना, गैर जरूरी अफवाह नहीं होना। भाई गौवंश बंद है, बिल्कुल गौवंश का दाखला बाजार में बंद कर देना चाहिए। हिले भैंसा ये बिकने आने, जब आएंगा नहीं तो बिकेंगे कहीं को, जब बिकेंगे नहीं तो कटेंगे भी नहीं। तो बिल्कुल बाजार में दाखला बिल्कुल बंद कर देना गौवंश का। अब ये भैंसा जो आते हैं इनको तरास नहीं होना, अब लोग अभी सोच समझ के आएंगे फिर। बस हमारे साथ प्रसिद्ध व्यापारी जानवरों के जो जुमेरात बाजार, खंडवा बाजार जिसे कहा जाता है परभनी का, मोइन भाई है, शेख मोइन, जो कि पीढ़ियों से उनका ये कारोबार है। उनसे बात करते हैं। मोइन भाई, आपकी पूरी लाइफ में आपने कभी देखा था इतना सख्त कानून के अगर गौवंश खरीदेंगे, कुर्बानी के लिए खरीदेंगे तो उस पर मकोका जैसा कानून लगाया जा रहा है? तो ये कोई आ रहा है यहाँ पर शेतकरी बेचने के लिए जानवर, और कोई मुसलमान ईद के लिए खरीदने के लिए आ रहा है जानवर? नहीं नहीं नहीं, कोई शेतकरी जानवर बेचने के लिए नहीं ला रहा और कोई खरीद रहा भी नहीं। मेन बात, ईद के लिए कोई नहीं। ईद के लिए कोई खरीद रहा नहीं। गोवंश ये दुम्बा, खाली सिर्फ बकरा बकरा बिक रहा मार्केट में भी। गोवंश के तो बिल्कुल ये मौका कानून लगाने से लोग भी बहुत डर रहे हैं, और ये कानून आने से जरा कैसा है, लोगों के दिल में दहशत हो गई है, उसलिए कोई खरीद रहा भी नहीं और शेतकरी भी ला रहा नहीं। इसमें बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है शेतकरी का, क्योंकि शेतकरी जो संभालता 2-3 साल। तो ऑप्शन है बकरा, दुम्बा, ऊंट, भैंस, कुछ भी काट सकते मुसलमान कुछ भी काट सकते हैं, मगर शेतकरी जो है शादी को पैसे रखता, कुछ चीज को कुछ प्रोग्राम रहता, कुछ कोई घर बनाने के लिए पैसे रखता, पेरनी पारनी के वास्ते रखता पैसे। अभी ये मसले में शेतकरी परेशान होगा ना। ये सरकार ने जो कानून लिए, भी नहीं बिक रहा, शेतकरी का चारा भी नहीं बिक रहा, क्योंकि जानवर ही नहीं आ रहे। शेतकरी का चारा बिक रहा नहीं, गाड़ी वाले की गाड़ी चल रही नहीं, इसमें सब धंधे लॉस में आ गए। ऐसी बात है। ये जो सरकार ने जो मौका कानून लगाए, गलत है ये, इसमें चेंजेस लाना चाहिए। हाँ चेंजेस बोले तो ये कानून गलत हो रहा ना, ये शेतकरी की परेशानी है इसमें। शेतकरी का फायदा होना, ऐसा इसमें तरमीम करना चाहिए। हाँ, क्योंकि शेतकरी का इसमें पूरा लॉस है। हमारे साथ बात करने के लिए मोहम्मद गौस जैन साहब है, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बेहतरीन शख्सियत है सियासी और समाजी, और वो आज ईद के मौके पर, जो आने वाली ईद है उसके मौके पर बात करना चाह रहे हैं। उनसे बात करते हैं। गौस भाई, क्या कहेंगे ईद उल अज़हा को लेकर, जो अभी सोशल मीडिया पर और अभी आज शांतता कमेटी में भी जो बात हुई है, पुलिस प्रशासन का कहना है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी अगर कोई भी गौवंश का कानून का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो? क्या देखिए, मेरा ये मानना है कि कार्रवाई बेचने वाले पर की जाए, क्योंकि वो बकरीद के मौके पर जब अपना जानवर बाज़ार में लेकर आ रहा है, इसके बावजूद कि बाज़ार भरने के लिए मनाही की गई है, तो वो शेतकरी के ऊपर, वो व्यापारी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए सबसे पहले। सिर्फ खरीदने वाले पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और मैं आपके माध्यम से हमारे सभी मुस्लिम भाइयों और बहनों को एक दर्दमंदाना अपील करना चाहता हूँ कि आप मत खरीदिए जानवर, आप कुर्बानी मत दीजिए बैल की या गाय की, तो हम देते ही नहीं हैं, गौवंश की बात कर रहे हैं। कानून अगर मनाही करता है तो आप वैसा काम मत कीजिए और हमारी कमज़ोरियाँ मत बढ़ाइए। जैसा कि हमारे जो उलमा इकराम है, जिसमें अरशद मदनी साहब का मैंने स्टेटमेंट पढ़ा, और बहुत से जो जमीयत उलमा के जो ओहदेदारान हैं, उलमा बोर्ड के जो ओहदेदारान हैं, उन्होंने ख़ास तौर पर लोगों से ये अपील की है कि आप गौवंश की कुर्बानी मत दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये उलमा इकराम का हुक्म अगर आप एक फतवे की शक्ल में माने, तो हमको ये कुर्बानी नहीं देनी चाहिए गौवंश की। वजह यह है कि बेचने वाला बेचकर जाता है और बेचने के बाद में वो आपकी मुखबरी करता है, और फिर पुलिस प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ती है। इस वजह से आपके पैसे भी गए, आपका जानवर भी गया और आपके ऊपर कार्रवाई भी हो गई।
होना तो ये चाहिए कि जो जानवर काटने के नियत से बेचना चाह रहा है उसके ऊपर सबसे पहले कार्रवाई हो, वहीं पे रोक देना चाहिए। और मेरी आप लोगों से अपील है कि सब एक जगह आइए, जिसमें शेतकरी भी शामिल है, जिसमें व्यापारी भी शामिल है, जिसमें मुस्लिम भी शामिल है, जिसमें और जो लोग हैं जो गौवंश यानी कि बैल का गोश्त जिनको खाना पसंद है, तो वो लोग खाना चाहते हैं। ये सिर्फ मुसलमान नहीं खाता है ये गोश्त, पूरे महाराष्ट्र में अंदाजन 30% लोग बीफ खाते हैं, मुसलमान तो सिर्फ 12% है। बाकी जो 18% लोग हैं वो कौन है? वो तो मुसलमान नहीं है, उनको भी हमारे साथ में आना चाहिए। बात ऐसी होती है कि खाते हैं 28-30% लोग और मार खाता है सिर्फ मुसलमान। हमको हिकमत से काम लेने की जरूरत है। एक तो एक जगह आइए, कानूनी लड़ाई लड़िए। ये जो कानून बनाया गया है ये इनकम्प्लीट कानून है, ये कानून कंप्लीट नहीं है। ये कानून में सिर्फ ये लिखा हुआ है क्योंकि गौवंश ज़राअत के यानी कि काश्तकारी के यानी कि खेती के लिए ज़रूरी जानवर है और उसकी तादाद कम हो रही है, इस वजह से उसके काटने पर मनाही है। मगर सरकार ने इस कानून में ये नहीं बताया है कि अगर वो जानवर खेती के काबिल ना रहा, अगर वो जानवर काश्तकारी के काबिल ना रहा तो उस जानवर का क्या किया जाए। ये तो शेतकरियों ने सरकार को सवाल पूछना चाहिए कि हमारा जानवर अगर काश्तकारी के काबिल नहीं रहता है, जैसा कि उन्होंने लाडली बहन का जो योजना चलाई है, क्या वो ऐसा कुछ योजना चलाएंगे कि वो शेतकरी से वो बैल को खरीदेंगे और अब वो उसको मरने तक पालेंगे? मेरा ये एक सवाल है। मेरा दूसरा सवाल ये है कि अगर आपको कानून की सख्ती करना ही है तो ये ईद के वक्त पे क्यों? क्या आपने ऐसा कुछ कानून बनाया है कि लोगों को ईद छोड़ के काटने की आपने इजाजत दी? अगर ढके छुपे वो लोग काट रहे हैं अपने व्यापार के लिए, गोश्त की दुकानों के लिए, तो क्या उसमें आपका कमीशन शामिल है? क्या आपकी उसमें हफ्ते शामिल है? क्या है? मैं आप लोगों से ये बहुत ही एक जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि जिस गोश्त के ऊपर आपके मासूम मुसलमान भाई का खून लगा हुआ है, उसकी जान ले ली गई है सिर्फ इस वजह से, चाहे अखलाक हो या कोई और हलाकू हो या कोई और हो, पहलू खान हो, इनकी जान सिर्फ इसलिए ली गई है कि उनको ये शक था कि ये बैल का गोश्त खाते हैं, काटने लेके जा रहे हैं। मैं आपको फिर एक बार कहना चाहता हूं कि कानूनी लड़ाई लड़िए, जब तक ये गोश्त खाना बंद कीजिए। इस हद तक बंद कीजिए कि शेतकरी अपना बैल लाकर कलेक्टर ऑफिस में बांध के चला जाए और ये प्रशासन से, शासन से पूछे कि अब ये बैल का हमको क्या करना है। मेरा क्लियर स्टैंड है। जब ये कानून बना था तो हमने एक PIL दाखिल की थी औरंगाबाद हाई कोर्ट में, और वो PIL में हमने यही पूछा था कि ये कानून जिस तर्ज पे आपने बनाया है उसका आपके पास कुछ डाटा है क्या? आप जो बोल रहे हैं कि ज़राअत के जो जानवर है कम हो रहे हैं, गाय की बात आप छोड़ दीजिए, आस्था से जुड़ा हुआ मामला है और वो नहीं कटना चाहिए। उसके ऊपर किसी की, हाँ, उसके ऊपर हम कुछ बात भी नहीं करना चाहिए। मगर गौवंश की बात कर रहे हैं हम, बैल की, घोड़े की बात कर रहे हैं, तो उस वक्त में जो हमने PIL डाले थे, हमने ये बोले थे कि भाई आप ये किसानों को बताइए कि जो जानवर ज़राअत के लिए कीमती है और उस वजह से उसको काटने से मनाही की जा रही है, अगर वो जानवर ज़राअत के लिए अगर नाकारा हो जाए, अगर वो काम का ना रहे, ठीक है, तो वो शेतकरी उस बैल का क्या करे? क्योंकि शेतकरी को बैल ATM माना जाता है, वो उसकी आमदनी होती है, उसमें वो आमदनी शेतकरी की रुक गई है आज। और मसला सिर्फ ये नहीं है, मसला ये है कि आप इतने जानवरों का करेंगे क्या? आपके पास क्या जितनी भी गौशाला है उसका कुछ ऑडिट होता है क्या? वहाँ पर गौशाला में जितने जानवर जाते हैं, आप वहाँ पर उसका कुछ साल में 6 महीने में ऑडिट करते हैं क्या? वहाँ जो जानवर मरता है उसकी आप मृत्यु, उसकी नोंदनी करते हैं क्या? या फिर अभी आप अगर एक्सपोर्ट की बात करेंगे, इंडिया आज दुनिया में बीफ एक्सपोर्ट के लिए नंबर 1 है आज जी। अगर आप एक्सपोर्ट के ताल्लुक से HSN कोड की बात करेंगे कि हर एक प्रोडक्ट का पूरे दुनिया में एक कोड रहता है, तो वो कोड की जो डेफिनेशन में बीफ जो डेफिनेशन आती है उसमें आपको हेले का गोश्त, भैंस का गोश्त, गाय का गोश्त,
बैल का गोश्त, घोड़े का गोश्त, जर्सी गाय का गोश्त, ये सब चीज़ें एक ही कैटेगरी में आते हैं बीफ के। ठीक है, तो आपको पहले वहां से कैटेगरी चेंज करना पड़ेगी। अगर आपको ये चाहिए कि ये जानवर ना कटे, तो वो बीफ की कैटेगरी में से बैल को या गौवंश जिसको बोलेंगे उसको वहां से हटाना चाहिए। क्या आपके पास, क्या हुकूमत के पास ऐसे लेबोरेटरीज मौजूद है कि ये गोश्त हाथ में जो पकड़ा हुआ है ये गोश्त बैल का है या भैंस का है? कैसे मालूम करेंगे? आपके पास कुछ डीएनए टेस्ट करने का आपके पास सिस्टम है कि एक्सपोर्ट का? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुसलमानों को गौवंश काटने से रोका जा रहा हो, बैल काटने से रोका जा रहा हो, और ये जो गौवंश है ये पीछे के रास्ते से ये एक्सपोर्ट किए जा रहे हो? ये सब चीज़ों पे नज़र ज़रूरी है। जब तक कि ये कानून कंप्लीट नहीं होता, ये कानून मेरी नज़र में इनकम्प्लीट है जब तक कि आप एक्सपोर्ट का बैन नहीं करते। मुंबई जो पोर्ट है ये दुनिया का सबसे बड़ा पोर्ट है जहाँ से बीफ एक्सपोर्ट होता है। पूरे इंडिया का 45% जो बीफ है वो मुंबई के पोर्ट से एक्सपोर्ट होता है। तो क्या हुकूमत महाराष्ट्र, क्या हुकूमत हिंद उस गोश्त को, हर कंटेनर को, हर बुचर खाने को चेक करने का कुछ सिस्टम बना चुकी है? नहीं बनाई है तो फिर उसको बनाना चाहिए। क्योंकि आप हमको एक तरफ यहाँ पर खाने से रोक रहे हैं और फिर वो उसका जो रेट ना बढ़े इंटरनेशनल मार्केट में। ऐसा तो नहीं कि ये जानवर पीछे के रास्ते से एक्सपोर्ट हो रहे हैं। ये सब चीज़ें देखना ज़रूरी है। मेरी आप लोगों के माध्यम से एक गुजारिश है सबसे कि हम चोर बन रहे हैं धीरे धीरे। आप चोरी का गोश्त खा रहे हैं, आप चोरी चोरी खरीद रहे हैं, आप चोरी चोरी घर में खा रहे हैं, 2 नंबर में आ रहे हैं। हम किस लेवल पर जा रहे हैं? आज आपके एक भाई को सिर्फ गोश्त के लिए मारा जा रहा है, आप आवाज़ नहीं उठा सकते क्योंकि आपने वो चोरी का गोश्त खाने की कोशिश की है। मत खाइए, बंद कीजिए। हमारे उलमा इकराम ने अब हर ऑफिस में लेटर दिया है, पेपर में न्यूज़ दी है। उनका ये हुक्म ऐसे ही मानिए जैसा कि आपने इलेक्शन के टाइम पे माना था और महाविकास अघाड़ी को वोट किया था। ऐसा ही आपने उनका हुक्म मानना चाहिए और गोश्त खाना छोड़ना चाहिए जब तक कि हम कानूनी तौर पर इस लड़ाई को जीत न ले। वरना आपके पास बहुत से विकल्प मौजूद है। आपके पास बकरे मौजूद है। आज आपके पास प्लानिंग नहीं थी तो 8,000 रुपये का बकरा आज आपको 20,000 में खरीदना पड़ रहा। भाई मैं तो कहता हूं कि पूरे मस्जिद कमेटियों को आगे आना चाहिए। हर मस्जिद कमेटी आगे आए और वर्चुअल गोट फार्म बनाए। अपने जो मुख्तदी रहते हैं उनके 300-400 आसपास के घर, वो लोग मिलके मस्जिद कमेटी के हाथ में अपने बकरा खरीदने के लिए उनकी अमानत उनके पास दे दे। वो मस्जिद कमेटी 8 महीना पहले, 6 महीना पहले से अपनी कार्रवाई शुरू करे और जो बकरा आज बहसत मजबूरी आप 25,000 रुपये में, 20,000 रुपये में ख़रीद रहे हैं, वही बकरा आपको 8,000-9,000 रुपये में मिल जाएगा। और इसके साथ साथ मेरी आप लोगों से और एक अदबन गुजारिश है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी सुनने में आ रही है। आज एक मेरे चाहने वाले ने फ़ोन किया था मुझे कि फ़लाँ साहब ने मुझे फ़ोन किया है कि आप मुझे 1,800 रुपये या 2,000 रुपये में एक हिस्सा ले लीजिए। हम कहीं तो भी, कौन से तो भी गाँव में हम एक बैल को की कुर्बानी देंगे और उसके बाद में वो गोश्त हम वहीं पर तकसीम कर देंगे। मैं शरीयत के मामले से तो मैं ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हूँ, मगर मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप कंफर्म न कर दे कि वो 1,800 रुपये और 2,000 रुपये में 7वां हिस्सा आ कैसे रहा है, आप वैसे झमेलों में मत पड़िए। सब्र रखिए, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। ये लोग ये चाहते हैं कि आप तितर बितर हो जाए, आप बदनज़मी का शिकार हो जाए। हमको ये चाहिए कि हम नज़्म ज़ब्त से काम ले, हम प्लानिंग से काम ले। जैसी ईद ख़त्म हो जाएगी, आप इसके बजाय कि गोश्त, चोरी का गोश्त खरीद के खाने के लाइन में रहो, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग उनकी गाड़ियाँ पकड़ने में लगो। आपको अगर जानवर किसी ने ले जाते हुए दिखा तो उसको रोको, उसको बोलो कि ये जानवर कहाँ लेके जा रहा था। अगर वो जानवर, अगर वो बेच रहा है किसी बुचर खाने को, जो एक्सपोर्ट का जो बीफ है वो बाहर भेजने वाला है, तो उसको रोको। और शेतकरी को भी ये बात करो कि अगर आपको आपके जानवरों की कीमत चाहिए तो आपको सरकार के साथ में ये कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और ये लड़ाई में हमारा साथ देना पड़ेगा। बस मेरी यही आप लोगों से गुजारिश है कि आने वाली ईद अच्छे से गुजारिए, बावखार तरीके से गुजारिए, खुददारी से गुजारिए और इनके ट्रैप में मत आइए। ये लोग जानवर बेचेंगे आपको,
अड़म धड़म ऐसी भी बातें चल रही है कि अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, आखिरी 2 दिन 3 दिन में हम तुमको ढील छोड़ेंगे, आप खरीद सकते हैं, आप काट सकते हैं। बिल्कुल नहीं होने वाला है। आपके पैसे भी जाएंगे, आपका जानवर भी जाएगा, और मुकों का कोई आम कलम नहीं है। अगर आपके बच्चे को अगर उन्होंने मुकोका लगा दिया तो आपके बच्चे को आप 6 महीने साल भर देख नहीं पाएंगे। मेहरबानी करके ये जायके का चक्कर छोड़िए, कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहिए, और जब तक कि कानूनी लड़ाई हम नहीं लड़ते और जीतते, इस गौवंश को काटने से मना कीजिए और उसका गोश्त भी खाने से मना कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। कुर्बानी के दिन क्या क्या किया जाए, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के महाराष्ट्र सेक्रेटरी, परभनी के शाही इमाम मौलाना ज़हीर अब्बास कासमी हैं। उनसे बात करते हैं। मौलाना, अभी कुर्बानी को लेकर जो पहली बार इतना सख्त कानून केंद्र सरकार ने लाई है, तो उसको लेकर क्या अपील करना चाहेंगे मुसलमानों से, खासतौर पे परभनी के, और जो रोज़ों को लेकर भी रोज़े इन दिनों रोज़े रखे जाते हैं, अरफे का रोज़ा हो गया, इबादत को लेकर भी क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की जानिब से इससे पहले भी ये बात कही जा चुकी कि कुर्बानी के ताल्लुक़ से जो कानून नाफिज हुए हैं, तो हम कोशिश ये करें कि कानून पर अमल करें। ऐसा ना हो कि आप ये समझें कि किसी के कहने से क्या होगा, हम कर लेंगे। ठीक है, ये आपके अपने जज्बात है, आपके अपने एहसासात है, और हम ये समझते हैं कि ज़बीहे के ताल्लुक़ से, जो गौवंश के ताल्लुक़ से हमें कहा गया, तो हम बिल्कुल उसका ज़बीहा न करें, बल्कि दीगर हमारे पास ऑप्शन है। ऊँट है, ऊँटनी है, भैंस भैंसा, पाड़ा है, फिर बकरा बकरी, मेंढा मेंढी, ये सारी चीज़ें हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी हम कुर्बानी करने की कोशिश करें, और ख़ास तौर से ख्याल रखें कि कुर्बानी अल्लाह को राज़ी करने का ये अमल है, तो अल्लाह की रज़ा के लिए इस अमल को करने की हम कोशिश करें, ना कि हमारा अपना कोई नाम हो। जैसे कि आम तौर पे इंसान ये सोचता है कि मैंने ये जानवर इतने का ला लिया और सबसे महंगा है, फला है। अल्लाह की ज़ात के लिए जितना महंगा लाओगे, जितना अल्लाह की ज़ात के लिए खर्च करोगे, अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखो, अल्लाह उससे दुगना तुमको अता करेगा। रही बात दूसरी अरफे के ताल्लुक़ से, ये बहुत अहमियत की चीज़ है। बाज़ लोगों के जहनों में ये भी है कि भाई ये अरफे का रोज़ा है और इसमें जो है तो जुमा का दिन आ रहा है, तो रोज़ा रखना चाहिए कि नहीं चाहिए। क्यों कि जुमा जो है वो यौमुल ईद है, ईद का दिन ही उसको कहा जाता है। तो बहरहाल अरफे का रोज़ा है ये, जुमा का दिन भी अगर इसमें आ रहा हो तो आप अरफे का एक रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह रखें, ज़रूर रखें। और इसमें ख़ास तौर से ख्याल रखें कि तकबीर तशरीक़, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये हमको पढ़ना है 9 ज़िलहिज्जा की फ़ज्र की नमाज से लेके 13वीं ज़िलहिज्जा की असर की नमाज तक। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद एक मरतबा बावाज़ बुलंद तकबीर कहना वाजिब है, और मस्तूरात घर में आहिस्ता से कहे वो अपनी नमाज के बाद में। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे कि आज हम लोग यहाँ पर देखते हैं, कलेक्टर ऑफिस के अंदर मीटिंग हुई और भी पीस कमेटी की भी मीटिंग हुई, उन्होंने बुलाकर कहा भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत मुस्लिमा ऐसा नहीं है कि मुसलमान जो है वो भारत का ऐसा वाशी है, और वो संविधान को भी समझता है, कानून को भी समझता है, उसका उल्लंघन नहीं करता। तो हम ये कोशिश करें इस बात की कि हम किसी को मौका ना दें इस बात पे कि भाई एक मरतबा कानून बनाए। हम तो चाहते हैं कि आपने ईद पर ही क्यों कानून बनाया, बल्कि ये 365 दिन भी अगर कानून है तो हमें कोई इससे एतराज़ है नहीं बिल्कुल भी। लेकिन थोड़ा सा एहसास इस बात का है कि हम भी इसी देश के नागरिक है, और बतौर ख़ास हुकूमत इन्हीं अय्याम कुर्बानी के अंदर में इस पर गौर फिक्र कर रही है। तो हम हुकूमत से कहेंगे कि भाई जहाँ पर आप 3 दिन और 5 दिन के लिए ये फिक्रमंद है, ये ऐसे 365 दिन के लिए भी आप फिक्रमंद रहे तो इससे पता चलेगा। वरना तो एहसास ये होगा कि सिर्फ मुसलमानों की ईद पर जो है तो आपने पाबंदी लगाई, बाकी साल भर आप आपका कारोबार कर रहे हैं, तो ये एहसास नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल मैं मुसलमानों से खुसूसन अपील करूंगा, इस बात की दरख्वास्त करूंगा। हाँ, कोई अगर ऐसा भी ये कहे कि भाई को कुछ होने वाला नहीं है, कुछ नहीं, असल में होता क्या है, होगा कुछ भी नहीं, वो तो हमारा भी एहसास है, होगा कुछ नहीं अगर हम करने पे आए। लेकिन जज्बात नहीं, एहसासात होना चाहिए कानून के दायरे में। कानून क्या कहता है, संविधान क्या कहता है, इन सब चीजों को लेकर हमें चलना है। कोई उचका रहा है, कोई हमें भड़का रहा है, हम बिल्कुल उसकी तरफ ध्यान न दें, बल्कि हम कानून का पास और लिहाज रखकर इस्लामी शरीयत पर अमल करते हुए अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी करने की कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मेरी और आपकी तमाम आलम इस्लाम की कुर्बानी को कबूल फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।